ऐसा नहीं सोचिए कि अगर हम कर्म करते हैं, योग भी लगाते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम द योग, हम जैसे कि उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, बल्कि और ही राइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है इन योर प्रोफेशनल फील्ड एज वेल इन योर सेल्फ, इन डेवलपमेंट ऑल्सो। दोनों को मिला के बहुत जरूरी है। तो उसने ग्लव्स चढ़ा के उसको इमीडिएटली स्टेराइल नीडल से काट के हार्ट को हाथ में पकड़ लिया। Oh my God. दिस इज कॉल्ड इसको कहते हैं कि उसने हार्ट को अंदर से उसको सर्कुलेशन चलाया, हार्ट को हाथ में पकड़ के, ताकि जो ग्राफ्ट लगे हैं उसके ऊपर वो खराब ना हो जाए। कर दिया, वो हार्ट फिर चलने लगा और एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ गया। दैट प्रूव्ड कि अगर हम कुछ भी मेडिटेशन कराते हैं, it doesn't just go to the brain and body level, it goes to the conscious and subconscious level, सोल लेवल पे सोल लेवल पे जाता है। इतनी इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर मुझे ये बात बताई, मुझे लगता है कि आपने अपने पेशेंट्स को भी कर्मयोगी बना दिया है। आप खुद तो हो ही कर्मयोगी, लेकिन उनमें भी आपने ये इम्बाइब कर दिया मेडिटेशन के थ्रू। बहुत फर्क पड़ता है इस बात का, क्योंकि आप ये जान जाइए कि जो हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, उस हीलिंग प्रोसेस के लिए एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है। राइट। जिसको हम लोग मेडिसिन में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप कोई मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और पेशेंट को विश्वास नहीं है डॉक्टर पे या मेडिसिन पे, वो कभी ठीक नहीं होगा। इज इट? आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर उसको विश्वास है तो मैं बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे दूंगी तो भी उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कर्मयोगी द बैलेंस लाइफ, इस पर हमने बहुत बार बात की है, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास गेस्ट हैं, डॉक्टर उषा किरण जी। आपका स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर उषा किरण जी, जो कि HOD हैं इन द एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, और ना सिर्फ इतना, ma'am has won 3 international and 15 national awards. She has been given the Rashtriya Gaurav Award in 2007. She has been awarded the Lifetime Achievement Award by our Honorable President of India, Madam Pratibha Patil, in 2010. And today, we are honored to have you here in the studio with us. Thank you. Thank you. ओम शांति। ओम शांति। तो आपकी जर्नी कर्मयोगी की शुरू हुई आज से कुछ 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले। बहुत ही लंबी जर्नी है। Very good. और यूजुअली हम ये सुनते हैं कि कर्म योगी में दोनों चीजें बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, कर्म और योग, लेकिन आपने वो बहुत ही खूबसूरती से किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई। इस जर्नी की शुरुआत बहुत ब्यूटीफुल वे से हुई। जो आज की लेटेस्ट करंट प्रॉब्लम है, जिसके लिए आज दुनिया तड़प रही है कि गुड पेरेंटिंग होना चाहिए। राइट। और सभी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी बच्चे संभलते नहीं हैं। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव माई गुड पेरेंट्स। एवरीबडी सेज द पेरेंट्स आर गुड, बाय मोस्ट द पेरेंट्स वर वेरी स्पिरिचुअल, अटैच्ड टू ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आप सोच सकते हैं हमारे घर का वातावरण कितना सुंदर होगा, कितना स्पिरिचुअल होगा। दे वर कर्म योगी, तो उन्होंने हम बच्चों के अंदर भी ये कर्म योग इनकलकेट कर दिया। एंड एग्जैक्टली आई वाज अ टीनेजर्स, लेट टीनेजिंग। उधर से मुझे MBBS में मिल गया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मैं MBBS कर रही थी, और इधर मुझे ब्रह्मा कुमारी के साथ इंट्रोड्यूस हुई, और मैंने बहुत कुछ जाना। व्हाट इज़ लाइफ जर्नी, उसको कहाँ तक पहुँचना है। इस छोटे छोटे एम ऑब्जेक्ट, अर्निंग मनी, हैविंग दिस फिजिकल एंड ये दुनियावी सुविधाएं, इससे ऊपर उठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मुझे राइट अपना परिचय मिला, आई न्यू हु एम आई, द सेल्फ। वो सेल्फ है क्या? अदरवाइज इन माई स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग, I was having similar kind of complexes and little lack of self-confidence as usual, जो और बच्चों में भी होता है। राइट। पर देन ब्रह्मा कुमारीज में आके मुझे सबसे पहले सेल्फ की पहचान मिली। मैं हूँ कौन, और मेरे अपने पोटेंशियल्स क्या हैं, मेरी अपनी पावर्स में ही सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है। दिस इज व्हाट आई गॉट एसोसिएटेड विद माई सेल्फ, द बिगनिंग ऑफ योग।
और मेरे कर्म में वो इम्प्लीमेंट हो गया, मेरे उसमें शांति आ गई, मेरे मन का क्योस खत्म हो गया, मेरी मन की क्लैरिटी हो गई, मेरी मेमोरी पावर बढ़ गई, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो गया. दैट वाज अमेजिंग. एंड माय परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स, कंपटीशन, ब्यूटीफुल. तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी ने आपको आपके प्रोफेशन में भी हेल्प किया? बिल्कुल. मेरी अचीवमेंट्स में हर जगह, इवन माय फ्रेंड सर्कल यूज्ड टू से, अभी तो तू कह रही थी मुझे नहीं आता है. ऐसे कोई बात नहीं. अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा सिस्टम ब्रह्मा कुमारीज ने डेवलप कर दिया था, एंड दैट वाज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विच इज द मेजर प्रॉब्लम एट दिस टाइम. बच्चे उठते ही नहीं है, रात को 4 बजे सोते हैं, 1 बजे तक सोए रहते हैं. और हमारी कहावत क्या है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज makes a person healthy, wealthy and wise. And I became wise because of my early rising also. तो कितने बजे उठना पड़ता है सुबह? 4:45. I used to sleep at 10, 3:30, 4:45 get up. And few spiritual versions जो भी ब्रह्मा कुमारी में सिखाए जाते हैं वो थोड़ा पढ़ो. Do 15 at my time of studies. I used to do 15 to 20 minutes of meditation and then study. That's a beautiful start to your journey. और इतनी खूबसूरत जर्नी आपकी रही है. तो कभी कोई मुश्किल आई इसमें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा रुझान सिर्फ योग की तरफ ज्यादा हो जाता है. या फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर योग ही करते रहेंगे या स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे तो वैराग आ जाएगा, सब कुछ छोड़ देंगे. तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मुझे लोग कहते थे यू विल बिकम पैसिव, तू क्या कर रही है, इस उम्र में तू इन बातों में जा रही है. पर लोगों के कहने से और मेरे घर का एटमॉस्फेयर, द वे माय पेरेंट्स यूज्ड टू हैंडल अस, एंड द वे इट वाज एटमॉस्फेयर. ऐसा नहीं कि हमें टीवी देखने के लिए मना थे, बट वी वर टोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज यूजफुल फॉर यू, वो जरूर देखो. जो यूजफुल नहीं है उसके ऊपर अपना टाइम, एनर्जी और अपनी जो भी अपनी कंसंट्रेशन है उसको वेस्ट करने से आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाओगे. एंड रियली दिस वी एक्सपेरिमेंटेड आल्सो. तो इसलिए लोगों के कहने पर भी जब मैंने देखा मेरा परफॉर्मेंस बेटर है, I could never speak in front of a person and I could speak extempore on the stage. Wow. मतलब that kind of a self confidence I got. जिसको 4 बार पढ़ने से याद होता था उसको 1 बार पढ़ने से याद हो गया. इसका मतलब जो मन के अंदर फालतू का जो हमारे मन में क्योस चलता है ना, कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, और जिसके कारण पढ़ते पढ़ते भी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम. वो जो बीच में वेस्टेज ऑफ टाइम था, एनर्जी था, वो खत्म हो गया. और क्लैरिटी इतनी होगी कि आप जो पढ़ते थे वो यू कुड रिकॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो ये सब मेडिटेशन का कमाल है. एंड ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी साइंटिफिक एंड वेरी लॉजिकल, which I could prove later also when I was in AIIMS like research institute, which is the most famous of the whole Asia and whole world. And I could prove this, that how this makes our life very easy. तो हमें पता चला कि आपने इस पे कुछ प्रोफेशनल टेक्स्ट बुक्स भी लिखी हैं. That's right. तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? उसके लिए ये है कि मैं जब अपने पढ़ाई भी करती थी और जब मेरे को पढ़ाई करने के बाद अचीवमेंट्स भी हुआ, like I got into a job into All India Institute of Medical Sciences, and being a graduate and postgraduate from a Lady Hardinge Medical College. People could never believe कि outside किसी कॉलेज का एम्स के अंदर फैकल्टी पोजीशन ले लेगा. Wow, commendable. So people used to think कि जिसने एम्स से पढ़ाई करी है उसको ही मिलेगा, फैकल्टी मिलेगा, है ना, because थोड़ा सा इनका आपस का superiority complex भी होता है. But I was the lucky one. When I went to the interview, I could get it over there because I was involved into a lot of researches. And this, because of the Brahma Kumaris' way of living. They teach a beautiful way of living, which I saw in Mount Abu, their headquarters. That whole thing is systematic. You get up early at 3:30. There's a person who is involved in the karma of making tea. वो चाय बना रहा है 10,000 लोगों के लिए. जो इन्वॉल्व है इनटू द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट बना रहा है उनके लिए, नहा धो के फ्रेश होके. दोज हु इज इन्वॉल्व फॉर द यूटेंसिल्स एंड थिंग, वो अपना काम कर रहा है. दैट मीन्स यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन वर्क, नॉट लुकिंग एट द पीपल व्हाट दे आर डूइंग. तो जब आप ऐसे फोकस्ड हो जाते हो तो ये हमने वहाँ लर्न किया.
और यही जो लर्निंग का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी लाइफ के अंदर भी एवरीथिंग बिकेम फोकस्ड, राइट, नॉट लुकिंग इनटू व्हाट अदर्स आर डूइंग। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है आज के समय में समझना, क्योंकि जो Absolutely. सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, हम दूसरे की जिंदगी में देख रहे हैं कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी स्वाइप कर रहे हैं, सिर्फ स्वाइप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी जिंदगी पर फोकस्ड ही नहीं है, हमारा फोकस है लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। और बहुत जरूरी है, आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही। दूसरों का क्या ओपिनियन है मेरे बारे में, अपनी opinion। फोटो पोस्ट कर देना, दूसरों का क्या ओपिनियन है। कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, कितने लोग बाहर वैलिडेशन। सो माय इनर जो मूड है, जो माय हैप्पीनेस है, वो डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। और हमें तो भगवान मॉर्निंग में अपने वर्शन भेज रहा है, हम उसको पढ़ते हैं। ही सेज यू आर माय स्वीट चिल्ड्रन एंड बिकम स्वीट लाइक मी। Right. You are my knowledgeable children, become knowledgeable like me. I am giving you the knowledge, the true knowledge, not that fake knowledge of the whole world. Right. So I think I was a very fortunate person to understand this from Brahma Kumaris from the beginning of my age when I was maturing. तो यहाँ पे आपने कहा कि बहुत जल्दी आप जुड़ गए थे, you were a teenager. That's right. लेकिन बहुत बार ये मिथ होता है, ये सुना जाता है कि बच्चों को इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहिए, बच्चों के लिए ये सही नहीं है। तो आपको लगता है व्हाट्स द राइट एज टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी? I think right age is as early as possible. I think the parents before they conceive, when they get the child, they should go into it. Otherwise the child born will get the sanskars in the womb, and that sanskar will never be able to remove if they are bad sanskars. Because हमको पता है ना, अगर कंजेनिटली बॉर्न में कोई डिजीज आ जाए तो आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लो वो कभी ठीक नहीं होते हैं। जो बॉडी में डिफेक्ट जो पैदाइश से पहले आ जाए वो ठीक नहीं होता है। Right. इतने सारे सर्जरी के बाद भी, तो जो उसके संस्कारों में डिफेक्ट आ जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट इज इन द मदर्स वूम, वो कभी ठीक होंगे? बिल्कुल। आजकल तो स्ट्रिक्ट मना करते हैं। देयर इज समथिंग, एक वन प्रोजेक्ट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि मेडिकल विंग इज डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद द ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं विद ऑल स्पेशलिटी, और उन्होंने डिवाइन गर्भ संस्कार भी एक प्रोजेक्ट बनाया। वाओ। कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द वुमेन एंड द फैमिली, सारे के सारे लोग इस चीज के ऊपर ब्रह्मा कुमारी इसके 7 लेसन्स बेसिक्स करें और स्टार्ट मेडिटेशन, सो द चाइल्ड हु इज डेवलपिंग शुड डेवलप ऑल डिवाइन संस्कार्स। आजकल लोग पेरेंट्स बच्चे से तंग है। The most problem thing in the child is child only, in the house is child only. Right. उसी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया हैंडल तो कर लेंगे, बोले सब कुछ हैंडल हो जाता, अपने बच्चे हमसे हैंडल नहीं होते। सो लेट्स डू इट बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न ऑल्सो। राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतने साल मेडिकल प्रोफेशन को भी दिए हैं, अभी भी दे रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी को भी दिए हैं, तो क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि स्पिरिचुअलिटी हमें Yes. जीवन में हेल्प करती है? बिल्कुल। That scientific experiments are many now. It is open in all the PubMeds, it's open in Google, it's everywhere, because spirituality is coming up in medical colleges also. Human being क्या है? Human being is not just 5 elements का body. It's more than that. More than that, 5 elements is just simply a kind of a what you call it as a body costume, nothing else. पर उसकी चेतना क्या है? How the whole metabolism is working. हर एक सेल के अंदर वो लाइफ कहाँ से आ रही है? बायोलॉजिकल लाइफ वो उसकी सोल से आ रही है, जिसको चेतना कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं। और दैट पावर विच इज मेकिंग, उसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं जाता। Right. Anatomy is the subject where you learn the morphology of the whole body. Physiology में how it works, but who makes it work? करा कौन रहा है उससे काम? वो तो आत्मा है ना। जैसे ही आत्मा जाती है तो पर्सन इज डेड। राइट। है ना। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट करी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट वाज मिड ऑफ 90s, और जैसे ही मैं वहाँ पे गई कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में रिसर्च स्टार्ट करनी है, तो बोले इसके ऊपर तो कभी आज तक रिसर्च ही नहीं हुआ, ऐसे जिसका नहीं हुआ उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, कर तो सकते हैं, बट यू हैव टू गेट ए प्रूफ कि कुछ कहीं कभी तो कुछ हुआ था, नहीं तो हम आपको ग्रांट दे दें, मनी दे दें, पर्सन दे दें,
और कोई फायदा ना हो। राइट। ये सिर्फ आप इंडिया में ऐसी बातें कर रहे हो। भारत जिसके अंदर आध्यात्मिकता को तो प्रधान माना जाता है। बिल्कुल। एवरीबडी बिलीव्स कि हमारी एक चेतना है, एक ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो सबको गवर्न कर रही है। और आपने देखा भी है बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है, विवेकानंद हमारे तो बहुत महान। इनफैक्ट मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड से लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए इंडिया आते हैं। इवन हिटलर को भी कहा गया था कि यहाँ का साधु लेके आ जाना। राइट। और वो ढूंढ रहा था कि मेरे साथ साधु चला जाए। तो ये बातें हैं। तो बोले अच्छा पर एक तो आप रेफरेंस लेके आओ। ऐसे जो के एंड आई एम द पर्सन जो कर्म योगी, कर्म मतलब कर्म करते भी मेरा ध्यान भगवान की तरफ है, क्योंकि भगवान मेरे को पूरा काम करा रहा है। बिकॉज एवरीबडी हु वर्क्स विद द डायरेक्शन ऑफ होम। आपका मेंटर कौन है, आपको बताने वाला कौन है। और हम तो बहुत लकी हैं इन ब्रह्मा कुमारीज, वी हैव ए ट्रू कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सुप्रीम। जब परमात्मा ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान मेरे साथ है तो साथ का यूज करे। तो मैंने यही सुबह 3:30 बजे उठ के बोला कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पे रिसर्च करनी है, विच शुड बी पब्लिश्ड। तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अंदर से एक वॉइस आई, गो टू द लाइब्रेरी। और एम्स का लाइब्रेरी तो 24 आवर्स ओपन है। तो जैसे ही पूरे दिन के, क्योंकि मैं हार्ट सर्जरी में इन्वॉल्व थी सुबह से लेकर शाम तक, एंड आई यूज्ड टू ड्राइव ऑन माई ओन, तो मुझे लगता था 5 साढ़े 5 बहुत भीड़ होती है, आई हैव नो टाइम। सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम मैनेजमेंट मुझे ब्रह्मा कुमारी ने बहुत अच्छा सिखाया था। तो मैं शाम को अपना काम खत्म करती, आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी, सिट फॉर 1 आवर एंड ड्राइव लिटिल लेट, ताकि थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाए और मेरा सारा काम यहाँ पूरा हो जाए। ये नहीं कि यहाँ की फाइल्स, यहाँ का काम मैं घर में लेके जा रही हूँ। अनबैलेंस लाइफ नहीं करनी। ऑफिस का काम ऑफिस, घर का काम घर। तो आई यूज्ड टू एंजॉय। तो जैसे ही आई वेंट ओवर देयर, मेरे को इंस्ट्रक्शन था गो टू द लाइब्रेरी। आई एंटर्ड एंड आई सॉ ए लूज जर्नल। अभी वो बाइंडिंग के लिए गया नहीं था। इट वॉज अ मेडिकल जर्नल, वेरी फेमस जर्नल, जिसका नाम है लैंसेट। वीकली जर्नल आता है मेडिकल, इंटरनेशनल जर्नल है। जैसे मैंने उठाया, खोलते ही फर्स्ट पेज, सिक्स्थ सेंस। एक मेडिकल जर्नल लिखता है सिक्स्थ सेंस। तो मैं सोच में पड़ गई, सिक्स्थ सेंस, 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, आईज, ईयर, नोज, ये सेंसेस जो है 5 है। तो 6 सेंस का क्या मतलब है। उठाते ही उसमें लिखा था लेटर टू द एडिटर। 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, एक रिसर्च आर्टिकल, लेटर टू द एडिटर एंड केस रिपोर्ट्स। कोई ऐसा केस आया है तो उसके बारे में कि हाउ इट वाज मैनेज सक्सेसफुली। राइट। तो जैसे लेटर टू द एडिटर पढ़ा तो ही राइट्स ब्यूटीफुल थिंग, आई एम ए पॉयनियर न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट। द फिजियोलॉजी स्टडी किया मैंने, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, पर न्यूरो का, ब्रेन का। वेरी गुड। फिर लिखता है आई एम 80 years old and I live in very remote area in USA and not in a downtown and it's very remote with my wife. Next sentence, मेरे को हंसी आ रही है, मैं क्या पढ़ रही हूँ। Next sentence, he writes, one early morning, as usual, I get up at 4 a.m. I make coffee for me and for my wife. Very good. Then he said, one morning I went to the kitchen, I saw a lady dead. I came back screaming. इतना चिल्लाता हुआ है, मेरी वाइफ बोलती क्या हो गया, कॉफी गिर गई, क्या हुआ है। हाँ। तो बोलते नहीं कहते हुआ क्या, इतने घबराए हुए क्यों हो। बोले हमारे किचन में देयर इज अ लेडी हु इज डेड। क्या बात कर रहे हो, किचन में लेडी इज डेड, देयर इज ओनली वन लेडी इन दिस हाउस एंड दैट इज मी ओनली एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। सो he said क्या हो गया, कहते नहीं मैंने देखा, अभी आई saw it. He said देखा है। He said she went to the kitchen, there was no lady and nobody dead. Then she called the husband. He said अभी तो थी। He said अभी कैसे थी, अभी तो कुछ नहीं है। बोले I saw with these eyes. तो she looked at the husband. He said मैंने अभी देखा, I cannot believe वो कहाँ चली गई। Right. तो then बैठ गया चुप होके, then wife made coffee, उन्होंने कॉफी पी, but he said I'm confused, मैंने अभी देखा है। तो इतने में they get a phone call कि we are your neighbors and we used to stay here, but we 2 sisters used to stay and now I'd gone to my sister's house because she was not well and she's dead over there. She died at 4 a.m. in the morning. God. Then he recalls, oh जो मैंने देखा है वो सेम लेडी मुझे अब पहचान में आ रही है, जो हमारी पुरानी नेबर के साथ आती होती थी और वो थी। And then he writes
कि इंडिया से रिपोर्ट्स आती थी कुछ कुछ कि वो अपनी डेथ भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, दे बिलीव इन सम सिक्स सेंस, बट आई नेवर बिलीव। मैं साइंस के हिसाब से सब गलत कह देता था, एंड आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स इन बातों में नहीं जाना। बट टुडे आई एम ऑन द अदर एंड ऑफ लाइफ एंड आई रिक्वेस्ट समबडी प्लीज डू रिसर्च इनटू इट। जो मैंने देखा है, इन आंखों से देखा, वो क्या था और व्हाट इज दैट सिक्स सेंस, वो क्या है, जो सोल है कि चेतना है या सेंस है, मुझे नहीं समझ आया। बट आई रिक्वेस्ट माय जूनियर्स टू डू रिसर्च इनटू इट, एंड दैट आर्टिकल वाज अ बेसिस रेफरेंस, बिकॉज उसने बोला है रिसर्च करो, एंड दैट्स हाउ आई गेट ग्रांट्स ओवर ग्रांट फॉर मेकिंग रिसर्च इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिकल साइंसेस। दैट इज अनबिलीवेबल। ये मतलब कहते हैं कि कोई कुदरत का करिश्मा हुआ कि आपको वो जर्नल मिला और आपने वो पढ़ा और वो बेसिस बने आपकी पूरी रिसर्च के। दैट्स कमेंडेबल। तो ये तो आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा, लेकिन जब आप ऑन फील्ड एज अ डॉक्टर वहाँ पर थे और आप एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में थे, वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा स्पिरिचुअलिटी के साथ? वहाँ पर भी आपने पेशेंट्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ ठीक किया? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है इस बात का, क्योंकि आप ये जान जाइए कि जो हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, उस हीलिंग प्रोसेस के लिए एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है, राइट, जिसको हम लोग मेडिसिन में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप कोई मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और पेशेंट को विश्वास नहीं है डॉक्टर पे या मेडिसिन पे, वो कभी ठीक नहीं होगा। इज इट? आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर उसको विश्वास है तो मैं बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे दूंगी तो भी उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ही सोच लिया था कि इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे पता भी नहीं है कि ये विटामिन है और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारी थिंकिंग का इफेक्ट हमारी बॉडी के सिस्टम पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको जल्दी हो रही है, ट्रेन मिलनी है, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हाँ, इसका मतलब जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट बॉडी पे है। अगर किसी को एग्जाम फियर है तो उसको उसी टाइम मॉर्निंग में कॉलिक्स शुरू हो जाते हैं, कहते नहीं मुझे भी पहले टॉयलेट जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। सो जो हमारे मन में होता है इसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे, ये टोटल प्रूव्ड है। इसका सारा सिस्टम भी है, ये तो हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। एक्सपीरियंस भी करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपोथैलेमिक, जो हमारा एक साइट है, वो सारा का सारा पहुंचा देता है, पूरी बॉडी को मैसेज पहुंचाता है। सेंसरी मैसेज भी और मोटर मैसेज दोनों जाते हैं। तो ऐसे एक्शंस होते रहते हैं। परंतु जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेरे पास, क्योंकि मैं हार्ट सर्जरी में थी, और जितने भी हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर तो आप सोचिए पेशेंट की क्या हालत होती है। पहली बात, मोस्ट ऑफ द हार्ट पेशेंट्स आर सिगरेट स्मोकर्स, राइट, मालूम होते हुए भी सिगरेट इज हार्मफुल टू हार्ट। सब ड्रिंक करते हैं, मालूम होते हुए भी जितना ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, मेरे हार्ट पे इफेक्ट है। पर क्यों? क्योंकि अपनी आदतों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, उनको बहुत टेंशन होता है किसी ना किसी बात का। तो वो सब जानते हुए भी आप क्या समझते हैं, जब वो ऑपरेशन के लिए आएंगे तो उनका टेंशन खत्म हो जाएगा, आदत खत्म हो जाएगी, वो और ज़्यादा घबराहट होती है। उनको कह देते सिगरेट नहीं पीना तो उनकी तो मुश्किल हो रही होती, ड्रिंक नहीं करना उसको मुश्किल हो रही होती। वो इतने आदी है इस चीज़ के कि वो हॉस्पिटल में और तब भी उन्हें वो चाहिए, वो चोरी करेंगे, ओह माय गॉड, वॉशरूम में जाके करेंगे, क्योंकि उनका गुजारा नहीं होता। देखे जैसे हमारा पेट ही साफ नहीं होता अगर हम स्मोक ना करें। ओके, ऐसी हालत में है, और पेट नहीं साफ होएगा तो बोलेगा ऑपरेशन कैसे करोगे। तो कुछ ना कुछ हम बहुत कोशिश करते हैं ना करें। चलिए वो तो कोई बात नहीं, फिर एक ऑपरेशन का डर कि हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा, फर्दर कंसिक्वेंसेस, ये कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन। और एक रूल होता है कि उनसे लिखवाया जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन होगी, ये कॉम्प्लिकेशन, वी आर जस्ट मेकिंग यू अवेयर सो दैट यू नो कि ऑल दिस कैन हैपन, राइट। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत घबरा जाते थे कि ऐसे होता है। तो मैं जब देखती थी कि पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं तो एनेस्थीसिया वालों की ड्यूटी होती है उनको प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले थोड़ी सांत्वना देना, थोड़ा उनका काम डाउन कर देना कि देखिए कोई बात नहीं, इसमें कुछ होएगा नहीं। तो एक पेशेंट ने चिल्ला के कह दिया कि क्या इतना कुछ तो लिखवा दिया, हवा जा सकती है, आपके ब्रेन में भी जा सकती है, किडनी भी डैमेज हो सकता है, लिवर भी डैमेज हो सकता है, तो ऊपर से आप कह रहे हो टेंशन नहीं लो, काम डाउन हो जाओ, ये कैसे हो सकता है? तो टोल्ड हो सकता है। तो कैसे हो सकता है?
देन हमने एक रूम था वहाँ पे उनको सेपरेटली ले गए और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि जब तक मैं आपके सारे नोट्स लिख लूँ, आप ऐसा करो, एक हमारे पास कैसेट है, उसमें मेडिटेशन कमेंट्री है, जो हमारे माउंट आबू से शीलू दीदी वगैरह की कमेंट्री थी। आई एम ए पीसफुल सोल, मैं कैसे शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति दाता का बच्चा हूँ, वो मैंने 10 मिनट की कमेंट्री लगाई। जैसे ही लगाई वो बोलते मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ये तो अच्छा लगा है ना, कि तो मैं बहुत काम डाउन हो गया हूँ उससे। तो वो एक व्यक्ति से फिर हमने स्टार्ट किया और हमने सोचा कि इनके देखते हैं कि इनको ऐसे करने से पॉजिटिव थिंकिंग और इनके रिजल्ट में अच्छा होएगा कि नहीं होएगा। तो हम अलग से कुछ लोगों को ले जाते रहे, राइट, और उनको मेडिटेशन कराते रहे, पर सबको नहीं कराया। हाँ, वी टुक कि 50 लोगों को ले जाएंगे, 50 को नहीं ले जाएंगे, तो दैट स्टैटिस्टिकली कंपैरिजन कर पाए कि कितनों में क्या डिफरेंस, क्या रिजल्ट रहा उसका। रिजल्ट इतने इंटरेस्टिंग थे कि इससे पहले कि मैं कंक्लूड करती, एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहता मैं डॉक्टर साहब आपसे बहुत नाराज हूँ। तो हमको ये बात कोई अजीब नहीं लगती है, क्योंकि हमको लगता है हार्ट का ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी होती है, तो इनका थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए उसने जब कहा ना मैं नाराज हूँ, तो मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगा। तो कहता मैं इसलिए नाराज हूँ कि आप कुछ लोगों को एक अलग रूम में ले जाते हैं, वहाँ कुछ कैसेट्स भी चल रही होती हैं, वो कुछ बात भी करते हैं, फिर उनको कुछ वो आपने एक्सपेरिमेंट भी दिया हो वो कैसेट। क्या कहते वो कमरे में जब बैठते हैं और खाना खाते हैं तो उस टाइम वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ कि मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति दाता का बच्चा हूँ। जरा आपको किसने बताया? बोले वो मैं देखता हूँ उनको, मेरे साथ वाले बेड को। और वो 5वें दिन पे डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपने हमें नहीं बताया। और मेरे को देखो 15 दिन हो गए, मेरा तो जो लेग में से आपने वेन लेके हार्ट पे लगाई थी उसका वुंड ही नहीं ठीक हो रहा। राइट। तो ये आप डिस्पैरिटी क्यों कर रहे हैं? कुछ को ले जाते हैं, कुछ को नहीं ले जाते। राइट, या पार्शियल है क्या? तो मैं समझी। ऐसे मैं एक स्टडी कर रही हूँ, स्टडी में अभी मेरे रिजल्ट नहीं आए, जब 50-50 हो जाएंगे तो मैं रिजल्ट बताऊंगी। ये इसका मतलब ये थोड़ा दूसरों को बेनिफिट दोगे, हमको नहीं। तो सो दैट वाज रियली गुड फॉर मी कि लोग भी इसको देख रहे हैं और इसकी जरूरत वो भी समझ रहे हैं। राइट। और एक पेशेंट तो ऐसा था जो हमारी कैटेगरी में नहीं आता था। हमारी कैटेगरी में होता है कि उसका हार्ट एटलीस्ट 30% वर्क करता हो, उसका सिर्फ 18% वर्क करता था। ओह माय गॉड। तो वो आ गया, जब ये देखा कि वार्ड में ऐसे हो रहा है, वो आके बोलता है मेरे को देखो ऐसा है, मुझे मतलब नहीं है आप किसको कराते हो किसको नहीं कराते, पर 3 दिन हो गया मेरे को कह देते हैं आज आपका ऑपरेशन होएगा, फिर वापस भेज देते हैं, फिर आज होएगा, आज वापस भेज देते हैं, फिर आज होएगा, ऐसे करके 3 बार मुझे वापस भेज चुके हैं। और अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा करो, मुझे अब फिर वीकेंड आ गया है तो मेरा होएगा नहीं, आप मेरा तो कैसे भी करके ऑपरेशन कराओ। जैसे ऑपरेशन करा देंगे, वो कोई बात नहीं है, वो देखना पड़ता है किसका सीरियस है किसी का कम। बोले पहले आप मुझे सिखा दो, वो जो क्या सिखाते हो आप। तो अच्छा, मैंने बोला मैं राजयोगा मेडिटेशन सिखाती हूँ, इसके हमारे 3 लेसन है। बोले मैं तीनों कर लूंगा। मैं उन्हें कहूंगा मेरे 3 दिन और रुक जाओ, जहाँ इतना रुके हो। फिर उसको कमरे में ले जाके हमने प्रॉपर मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट लेसन, आई एम ए सोल, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप हो कौन? तो मैं सोल हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ, और मैं कैसे पावर लेके अपनी पूरी बॉडी को दे रहा हूँ। देन हु इज गॉड? परमात्मा ऑलमाइटी। अगर कोई क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, तो परमात्मा पे तो विश्वास करता है। तो तुम उस परमात्मा के बच्चे हो, और परमात्मा के बच्चे होने के नाते उसकी पावर्स पे आपका हक है। राइट। तो आप उससे हक से कहो कि मैं तुमसे शक्ति लेके अपनी बॉडी को दे रहा हूँ, अपने हार्ट को स्ट्रांग कर रहा हूँ। ठीक है? तो ऐसे करके आपको अपने भोजन से पहले ये करना है, और तुमसे पावर लेके मैं इस फूड पे भी डाल रहा हूँ, ताकि अन्न का भी असर आपके ऊपर है। बोले मैं करूंगा। तो 3 लेसन हमने करा दिए, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और कैसे हमको अपने आप को परमात्मा से पावर लेके बॉडी की हीलिंग करनी है। ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद जब लास्ट में उसका सच में पोस्ट हो गया ऑपरेशन, और ऑपरेशन कहा तो क्योंकि उसका हार्ट 18% काम करता था, राइट। तो उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे सब हो जाएगा। कहते कोई बात नहीं, जो हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे पता है मैं क्या हूँ और मुझे क्या मेरा गोल है। तो जैसे ऑपरेशन में आया तो हमारी ड्रेस तो चेंज होती है, तो मुझे देखते ही कहता है मैं आ गया ऑपरेशन के लिए। बोला अच्छा आइए, आपको एनेस्थीसिया देंगे। तो कहने लगा अच्छा मुझे रिजल्ट तो बता दो। अब
जानते हुए भी रिजल्ट हम क्या बता सकते हैं, बिकॉज दे आर वेल नोन कॉम्प्लिकेशन। मैंने बोला जैसा आपने सोचा है ना वैसे रिजल्ट आएगा। बोले 100% पॉजिटिव सोचा है, ऐसे फिर 100% पॉजिटिव आएगा। और सच में वो इंसिडेंस कहीं लिखने वाला है। उसका ऑपरेशन हो गया, 3 उनके ग्राफ्ट भी लगा दिए, सब कुछ हो गया। और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि हार्ट वापस रोकने के बाद, क्योंकि उसको 1 आवर 45 मिनट्स रोकना पड़ता है स्टॉप करके, और उसको हार्ट लंग मशीन में ले जाना पड़ता है, आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन। उसके बाद उसका हार्ट स्टार्ट भी हो गया। जैसे होता है ना, कमजोर व्यक्ति गिर जाए तो फिर उठाना मुश्किल होता है, तो हार्ट कमजोर था तो उसको फिर से चलाना मुश्किल होता है। सारा अरेंजमेंट था, पर वो तो एकदम में चल पड़ा। वाह, इतना अच्छा चल पड़ा। तो सर्जन की नज़र मेरी तरफ कि अभी तो 130 हुआ है, तो सेकंड केस तो कैंसिल नहीं करते। वैसे हमने सोचा था कि अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हुई तो बोला सेकंड भी ले लो। तो करते करते 6 बजे तक दोनों केसेस होके इंटेंसिव केयर यूनिट में चले गए। 6 साढ़े 6 बजे हम राउंड ले रहे थे। 16 बेडेड आईसीयू है, वहाँ से कोने और ये कोने में, वो बेड नंबर 1 पे था फर्स्ट पेशेंट, और हम इस कॉर्नर पे थे। इतने में जोर से आवाज़ आई किसी सिस्टर की, जल्दी आइए मॉनिटर में, इस पेशेंट का हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। और वो वही पेशेंट था जिसको 18% हार्ट काम करता था। तो इतने में जो सबसे नज़दीक था, क्योंकि आने में भी टाइम लगता है ना, इतना बड़ा आईसीयू, जो सबसे नज़दीक डॉक्टर था उसने फटाफट ग्लव्स चढ़ाए, क्योंकि ऐसे को हम बाहर से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ्ट लगे सर्जरी हुई है। तो उसने ग्लव्स चढ़ा के उसको इमीडिएटली स्टेराइल नीडल से काट के हार्ट को हाथ में पकड़ लिया। ओह माय गॉड, दिस इज कॉल्ड इसको कहते हैं कि उसने हार्ट को अंदर से उसको सर्कुलेशन चलाया, हार्ट को हाथ में पकड़ के, ताकि जो ग्राफ्ट लगे हैं उसके ऊपर वो खराब ना हो जाए। कर दिया, वो हार्ट फिर चलने लगा और एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्लड प्रेशर आ गया। पर शोर थोड़ा मच जाता है, क्योंकि कोई कहेगा ये दवाई दो, कोई कहेगा सोडा बाइकार्ब दो, कोई कहेगा कैल्शियम दो, ऐसे करते करते काफ़ी शोर हो जाता है इस सिचुएशन में। पर इमीडिएटली हैंडल हो गया। अब जब हैंडल हो गया तो 7 बज गए थे उस टाइम, पर उसका ये जो सामने तो कट हो गया था। अब कट को क्या करते, क्योंकि कट तो ठीक करना था। तो इतनी इमीडिएटली बोला कि चलो अभी ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं, अब सब कुछ ठीक है, इनके स्टिचेस लगा देते हैं। अच्छा, हमको तो नहीं मालूम था कि पेशेंट थोड़ी आधी होश में भी है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है तो कल सुबह इसको उठाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, सब स्टिचेस भी हो गए, पेशेंट भी ठीक हो गया। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे उठी तो वो पेशेंट को जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते वो भी ठीक, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब मैं 8:30 बजे वहाँ पहुँची और ऑपरेशन के लिए जाने लगी, तो मुझे देख के आऊँ कि वो ठीक तो है। और जब मैं गई तो वो तो मेरे को घूर के देखता है, क्या डॉक्टर आपको पता नहीं था कि मेरा तो ऑपरेशन ठीक ही होना था? मैंने कहा हाँ ठीक ही हुआ। कहते नहीं, कहाँ ठीक हुआ, आप लोगों ने तो शोर मचा दिया था। कहीं शोर नहीं मचाया। बोले इतना शोर मचा दिया था, ये मर गया, इसको कुछ हो रहा है, जल्दी आओ। वो तो इसलिए शोर मच जाते कि थोड़ा सा हार्ट रुक गया था आपका। बोले मैं तो, आपने एक ट्यूब डाली थी मेरे यहाँ, वेंटिलेशन हो रहा था मेरा हार्ट का, लंग्स का, नहीं तो मैं तो बोलना चाहता था कि मेरे को कुछ घबराहट की बात नहीं है, मेरा हार्ट कभी नहीं रुक सकता। पर मैं आधी होश में था, सुन सब कुछ रहा था, पर बोल नहीं सकता था। That proved कि अगर हम कुछ भी मेडिटेशन कराते हैं, it doesn't just go to the brain and body level, it goes to the conscious and subconscious level, सोल लेवल पे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनके दिल में और मन में बैठ जाती है ना पॉजिटिविटी, वो बहुत ब्यूटीफुल वे से बाहर आती है। और अगर नेगेटिविटी बैठ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, उसको शंका हो गई, वो भी बहुत मुश्किल से बाहर आती है। इतनी इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर मुझे ये बात बताई, मुझे लगता है कि आपने अपने पेशेंट्स को भी कर्मयोगी बना दिया है। आप खुद तो हो ही कर्मयोगी, लेकिन उनमें भी आपने ये इम्बाइब कर दिया मेडिटेशन के थ्रू। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जो एक कर्मयोगी को डिफाइन करती हैं या कर्मयोगी जिंदगी को डिफाइन करती हैं? कर्म और योग दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना जितना हम मेडिटेशन यानी ध्यान यानी अटेंशन देते हैं, और अपनी एक इस प्रोसेस को मैं कहूँगी सेविंग योर एनर्जी,
ए ब्यूटीफुल एनर्जी विच हैज़ बीन गिवन फॉर द होल लाइफ, उसको आप सेव करते हैं, अटेंशन से करते हैं, सावधानी से करते हैं, उतना उतना आपको अपने कर्म में भी मोर सक्सेसफुल, मोर ग्रोथ, मोर डेवलपमेंट और उसके फील्ड में और ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि अगर हम कर्म करते हैं, योग भी लगाते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम द योग, हम जैसे कि उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, बल्कि और ही राइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है इन योर प्रोफेशनल फील्ड एज वेल इन योर सेल्फ, इन डेवलपमेंट ऑल्सो। दोनों को मिला के बहुत ज़रूरी है। राइट। और दूसरी बात, वन शुड ऑलवेज वर्क ऑन सेल्फ रादर देन लुकिंग एट अदर्स व्हाट अदर्स आर डूइंग। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एनालिसिस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ राज योगा मेडिटेशन है, वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट रिलीव्स यू फ्रॉम योर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, टेंशंस, प्रॉब्लम्स, ब्लेमिंग अदर्स एंड आपकी सक्सेस नहीं हो इसलिए दूसरे लोग ऐसे हैं, ये सब में नहीं आता। यू टेक आउट योर ओन पोटेंशियल्स एंड भगवान से साथ कनेक्ट होने से अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो वो भी ठीक करने की आपको बहुत ईजी तरीका मिल जाता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो आज डॉक्टर उषा किरण जी से हमने जाना कि कर्म योगी कैसे बन सकते हैं और इतनी प्रैक्टिकल स्टोरीज सुनी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आज उन्होंने हमें बताई। यही बात, यही सेशन हम आगे भी जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे डॉक्टर उषा किरण जी से और कर्म योगी के गहराइयों को जानेंगे। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। मैं वापस आऊंगी ऑल माइटी स्टूडियो में आप सभी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।